गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू गूगल केमिस्ट्री। फर्स्ट ऑफ ऑल सॉरी, आप लोगों को 3 दिन से लगातार वीडियो नहीं मिल पाया था। रीज़न ये था कि इलाहाबाद से घर आना था, तो घर आने के बाद फिर सारा अरेंजमेंट क्लासरूम सेटअप करने में थोड़ा टाइम लग गया। बट अब आपको मैं प्रॉमिस करता हूँ अब आपको डेली क्लासेस मिलेंगी। जैसे हमारी क्लास रन हो रही थी उसी टाइप से रन होगी। तो आज हम बात करते हैं क्लास 11th केमिस्ट्री स्ट्रक्चर ऑफ एटम, जो कि सेकंड चैप्टर है उसके एक टॉपिक की, जो टॉपिक हमारा ड्यूअल नेचर ऑफ मैटर, या इन शॉर्ट कहें तो डी ब्रॉगली इक्वेशन। तो आइए हम बात करते हैं कि क्या पढ़ना है आज के लेक्चर में डी ब्रॉगली इक्वेशन में। तो सबसे पहले हम हेडिंग यहाँ पे लगा दे रहे हैं, आप भी मेरे साथ हेडिंग डालिए। हेडिंग क्या है हमारी? डी ब्रॉगली इक्वेशन। डी ब्रॉगली इक्वेशन। आई होप आपको वीडियो क्वालिटी अच्छी दिख रही होगी और ऑडियो भी। अगर कोई प्रॉब्लम आ रही है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा, हम कोशिश करेंगे इसको इम्प्रूव करने की। तो ठीक है, आज हमको पढ़ना है डी ब्रॉगली इक्वेशन। सबसे पहले 1905 में आइंस्टीन साइंटिस्ट ने ये क्लियर किया, जैसा कि हम लोगों ने पिछले लेक्चर में देखा, कि जो हमारा लाइट होता है ये डुअल नेचर शो करता है। यानी कि जो हमारी लाइट होती है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव होती है, ये अपने आप में कई सारे पार्टिकल को कंसिस्ट किए हुए रहती है और इन पार्टिकल में एनर्जी कंसिस्ट होती है, और इन्हीं एनर्जी को आइंस्टीन ने क्या कहा? फोटॉन कहा। ये सारी चीज़ें हम लोग पहले ही जान चुके हैं। बात करें उसके आगे की तो 1924 यानी कि 1924 में एक साइंटिस्ट जिनका नाम मैंने बोर्ड पे लिख दिया है, 1924 में डी ब्रॉगली साइंटिस्ट ने अपना एक इक्वेशन दिया, कोरिलेशन दिया वेवलेंथ का, मोमेंटम का, और इस कोरिलेशन को ही हम डी ब्रॉगली इक्वेशन कहते हैं या डी ब्रॉगली वेवलेंथ कहते हैं। तो आइए बात करते हैं कि इसमें क्या क्या हुआ। सबसे पहले तो हम बता दें, डी ब्रॉगली ने ये कहा कि जिस प्रकार हमारी लाइट डुअल नेचर बिहेवियर शो करती है, यानी कि हमारी लाइट पार्टिकल नेचर एज वेल एज वेव नेचर दिखाती है, ठीक उसी प्रकार जो हमारा इलेक्ट्रॉन होता है, मैटर की बात की है तो मैटर को इलेक्ट्रॉन से कोरिलेट करिए, बिकॉज मैटर इज कंपोज्ड बाय एटम एंड एटम इज कंपोज्ड बाय इलेक्ट्रॉन। तो इलेक्ट्रॉन के सेंस में मैटर को लीजिएगा, तो जो हमारे इलेक्ट्रॉन होते हैं ये भी हमारे दोनों नेचर शो करते हैं। इस बात की चर्चा डी ब्रॉगली ने अपने इक्वेशन में और अपनी थ्योरी में कही। और डी ब्रॉगली ने क्योंकि इस बात का पूरा एक्सप्लेनेशन दिया कि इलेक्ट्रॉन शोज डुअल नेचर एज वेल एज लाइट एंड वेवलेंथ या वेव, तो इस रीजन के बेस पे डी ब्रॉगली की इस थ्योरी को हम लोग डुअल नेचर थ्योरी भी कहते हैं। तो सबसे पहले हुआ क्या कि 1927 में कई सारे साइंटिस्ट, जिसमें हमारे जीमन, डेविसन और सारे साइंटिस्ट ने ये पता किया कि जो हमारी इलेक्ट्रॉन होती है, ये इलेक्ट्रॉन भी हमारा इंटरफेरेंस और डिफ्रैक्शन शो करता है। और ये जो हमारे नेचर है इंटरफेरेंस और डिफ्रैक्शन के, ये नेचर तो अभी तक वेव रेडिएशन वाले ही शो करते थे। तो मैटर ये फंसा कि अगर ये वेव की तरह बिहेव करता है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन को पहले से ही हमने पार्टिकल कहा था, यानी कि जब ये सारा एक्सपेरिमेंट प्रूव्ड हो गया, कौन सा एक्सपेरिमेंट, कि इलेक्ट्रॉन जो होता है ये दो तरह से बिहेव कर रहा है, दो नेचर शो कर रहा है, एक तो डिफ्रैक्शन और दूसरा हमारा इंटरफेरेंस। और आप सभी जानते हैं कि डिफ्रैक्शन और इंटरफेरेंस हमारा वेव की क्वालिटी है, ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन की प्रॉपर्टी है। तो इस एक्सपेरिमेंट के बाद ये क्लियर प्रूव्ड हो गया कि डी ब्रॉगली ने जो इक्वेशन दिया या जो कहा कि इलेक्ट्रॉन कंसिस्ट डुअल नेचर पार्टिकल एज वेल एज वेव, वो सही है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन तो हमारा ऑलरेडी पार्टिकल नेचर में पाया जाता है। दूसरी चीज़, कहाँ से ये विचार आया डी ब्रॉगली के मन में कि क्या ऐसा हो सकता है? तो आप एक बात सोचिए कि अगर हमारा लाइट जो कि पहले वेव फॉर्म में था, उसको आइंस्टीन ने रिसर्च करके ये प्रूव्ड किया कि वो पार्टिकल फॉर्म में है, तो कई सारे साइंटिस्ट के मन में आया कि जब इलेक्ट्रॉन हमारा पार्टिकल फॉर्म में है तो क्या वो भी वेव फॉर्म में हो सकता है? अगर कोई वेव फॉर्म की चीज़ें, इलेक्ट्रॉन यानी वेव फॉर्म की चीज़ें अगर पार्टिकल फॉर्म में कन्वर्ट हो सकती हैं, तो क्या कोई पार्टिकल फॉर्म की चीज़ें वेव फॉर्म में नहीं कन्वर्ट हो सकता? इस बात को लेके इन्होंने बहुत सारे एक्सपेरिमेंट किए और इस एक्सपेरिमेंट में निष्कर्ष निकला कि हाँ ये सही है। और इनका एक्सपेरिमेंट प्रूव्ड तब माना गया जब डेविसन और जीमन जैसे साइंटिस्टों ने ये क्लियर किया कि जो हमारा इलेक्ट्रॉन होता है, जो हमारा पार्टिकल नेचर शो करता है, वो इंटरफेरेंस और डिफ्रैक्शन को भी शो कर रहा है। इट मीन्स इट आल्सो कंसिस्ट द नेचर ऑफ वेव। सो वी कैन से द इलेक्ट्रॉन शोज डुअल नेचर लाइट एज वेल एज लाइट, जैसे हमारा लाइट शो करता है। तो अब हम देखेंगे कि इन्होंने क्या इक्वेशन दिया इसके सेंस में। इन्होंने कहा, डी ब्रॉगली, इसको हम लिखते डी ब्रॉगली हैं बट पढ़ने के लिए डी ब्रॉगी भी कहते हैं। इन्होंने क्या कहा कि अगर किसी पार्टिकल का मास m है, यानी m क्या है? उस पार्टिकल का मास है, और उसकी वेलोसिटी v है, और उसका मोमेंटम m भी है,
मोमेंटम, क्योंकि जो हमारा मोमेंटम होता है वो मास इंटू वेलोसिटी होता है, तो हमारा जो वेवलेंथ होगा इसके लिए इन्होंने इक्वेशन दिया, वेवलेंथ के लिए इक्वेशन दिया। क्या इक्वेशन दिया वो हम लोग देखते हैं। इन्होंने इक्वेशन दिया कि लैम्डा इज इक्वल टू एच अपान पी। अब यहाँ पे आप ध्यान दीजिएगा कि यहाँ पे जो हमारा लैम्डा है ये हमारी वेवलेंथ है, जो हमारा एच है ये प्लांक कांस्टेंट है, जो कि आप लोग प्लांक थ्योरी में पढ़ चुके होंगे, और इसके बारे में हम अभी आगे और डिटेल देंगे। और हम ये भी बताएंगे कि ये प्रूव्ड कैसे हुआ, इसका डेरिवेशन क्या है। फिर बात करें अगर पी की, तो पी मोमेंटम है, और मोमेंटम क्या है, रिजल्टेंट ऑफ द मल्टीप्लीकेशन ऑफ द वेलोसिटी एंड द मास इज कॉल्ड मोमेंटम। तो मोमेंटम के लिए हम P इज इक्वल टू एम इंटू वी भी लिख सकते हैं। तो अगर हम इस चीज़ को यहाँ पे यूज करें तो हमारा लैम्डा अपान एच अपान एम भी आ गया। इतना इक्वेशन आप नोट डाउन करते रहिएगा। तो इतने इक्वेशन के बाद अब हम लोग देखेंगे कि इन्होंने डिराइव कैसे किया और कैसे प्रूव्ड किया कि आइंस्टीन का इक्वेशन और प्लांक कांस्टेंट सब कुछ को अपने आप में समाहित किए हुए ये डी ब्रॉगली का इक्वेशन प्रूव्ड होता है। तो सबसे पहले फर्स्ट ऑफ ऑल अब इसको नोट करिए, इसको रफ करके आफ्टर दिस हम आपको एक्सप्लेन करेंगे कि कैसे ये सारी चीज़ें प्रूव्ड हुई। हमको देखना है कि रिलेशनशिप बिटवीन डी ब्रॉगली इक्वेशन या डी ब्रॉगली वेवलेंथ और वेलोसिटी में क्या रिलेशनशिप है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोगों ने देखा कि कैसे कैसे थ्योरेटिकली इन्होंने प्रूव्ड किया कि जो हमारा इलेक्ट्रॉन होता है ये डुअल नेचर शो करता है। अब हम इसके डेरिवेशन को डिराइव करेंगे। तो देखिए सबसे पहले अगर पार्टिकल कंसिस्ट कर रहा है क्या, एम मास, यानी कि इफ पार्टिकल कंसिस्ट mass m and wavelength v, sorry lambda, and wavelength lambda, then dual nature of electron, then dual nature of electron या ऑफ मैटर क्या होगा। फर्स्ट ऑफ ऑल हमको प्लांक इक्वेशन लिखना होगा। तो यहाँ पे सबसे पहले आप क्या लिखिएगा, प्लांक इक्वेशन। प्लांक इक्वेशन क्या था हमारा, प्लांक इक्वेशन ये था कि जो हमारा E होता है ये हमारा hc अपान लैम्डा, ये हमारा प्लांक का इक्वेशन था। इसको हम मानेंगे इक्वेशन फर्स्ट। फिर हम लेंगे आइंस्टीन इक्वेशन, इसको कैपिटल से आइंस्टीन इक्वेशन। आइंस्टीन ने हमको क्या कहा है, E बराबर एम सी स्क्वायर, E बराबर एम सी स्क्वायर, इसको मान ले रहे हैं इक्वेशन 2। अब इक्वेशन फर्स्ट और इक्वेशन सेकंड से कंपैरिजन करेंगे, यानी कि कंपैरिजन ऑफ इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड। तो होगा क्या कि E की वैल्यू एम सी स्क्वायर के इज इक्वल है, तो हम क्या कह सकते हैं, एम सी स्क्वायर इज इक्वल टू एच सी अपान लैम्डा। इतनी चीज़ें क्लियर हो रही है ना। अब लैम्डा को हम इधर लाएंगे, जब हम इसको इधर लाएंगे तो लैम्डा बराबर एच सी अपान एम सी स्क्वायर होगा। यहाँ से देखिए क्या कुछ कट हो रहा है, हाँ कट हो रहा है। जो हमारा कट हो रहा है उसको हम काट देंगे, यानी कि इस सी से ये सी कट हो रहा है। हमारी जो वैल्यू आएगी लैम्डा बराबर एच अपान एम सी। इतनी चीज़ें क्लियर हुई। यहाँ पे बात करें लैम्डा तो हमारा वेवलेंथ है, एच हमारा प्लांक कांस्टेंट है, एम हमारा मास है, और सी हमारी क्या है, स्पीड ऑफ लाइट। बट इन द केस ऑफ इलेक्ट्रॉन दिस इज डिनोटेड बाई वी, वेलोसिटी इज डिनोटेड बाई वी। तो यहाँ पे हम वी भी कर सकते हैं, क्योंकि इफ यहाँ पे हम लिख दे रहे हैं इफ वेलोसिटी इज वी, तो यहाँ से क्या होगा, एच अपान एम बी। एक बात बताइए, एम बी क्या है। अगर हमने बात की मोमेंटम की, तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमने देखा कि मोमेंटम इज द रिजल्टेंट ऑफ द मल्टीप्लिकेशन ऑफ द मास एंड द वेलोसिटी, देन बी कैन से पी इज इक्वल टू एम इंटू वी। ऑन द बेसिस ऑफ दिस इक्वेशन बी कैन से लैम्डा इज इक्वल टू एच अपान पी। और यही जो हमारा आया, यही हमारा क्या है, डेरिवेशन है कि जो हमारी वेवलेंथ होती है ये मोमेंटम और प्लांक कांस्टेंट के फ्रैक्शन के इक्वल होती है, यानी कि लैम्डा इज इक्वल टू एच अपन पी। यही हमारा फाइनली डेरिवेशन आया, और ये डेरिवेशन प्रूव्ड हो गया, जो कि डी ब्रॉगली ने स्टार्टिंग में कहा था। डी ब्रॉगली ने क्या कहा था, डी ब्रॉगली ने यही कहा था कि लैम्डा इज इक्वल टू एच अपन एम बी। क्लियर ना, वेयर एच इज प्लांक कांस्टेंट। मैं यहाँ पे डिनोटेड कर दे रहा हूँ, ये क्या है, प्लांक कांस्टेंट, जिसकी वैल्यू 6.6 इंटू 10⁻⁻34 होती है। बी ऑल ऑफ नो वेरी वेल। पी क्या है, मोमेंटम।
तो यहाँ से हमने देखा कि डी ब्रॉगली इक्वेशन का डेरिवेशन ये पूरा आपके सामने है। साथ ही साथ डी ब्रॉगली इक्वेशन क्या है ये जाना। डी ब्रॉगली वेवलेंथ की बात करें तो ये हमारी लैम्डा डी ब्रॉगली वेवलेंथ है। क्लियर। और बाकी सारे टर्म से आप बहुत ही अच्छे से परिचित है। ये हमारी क्या है, डी ब्रॉगली वेवलेंथ। यानी कि यहाँ से हम एक चीज़ बोल सकते हैं कि जो हमारा डी ब्रॉगली इक्वेशन था इसने ये प्रूव्ड करके दिखाया। साथ ही साथ इसको बहुत सारे साइंटिस्ट के मत भी मिले कि जो हमारा इलेक्ट्रॉन होता है ये भी लाइट की तरह डुअल नेचर शो करता है। तो उसी दिन से ये जाने लगा कि जो हमारे इलेक्ट्रॉन और लाइट होते हैं ये दोनों डुअल नेचर शो करते हैं। यानी कि पार्टिकल तो करते ही है, साथ में वेव के नेचर भी शो करते हैं। तो आज का लेक्चर हम यहीं पे ख़त्म करते हैं। नेक्स्ट लेक्चर हमारा होगा हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल। तो बहुत ही अच्छे से आप लोग पढ़ते रहिए और कोई भी प्रॉब्लम हो तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करिए। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू।